भारत और रूस ने मिलकर ऐसा काम कर दिखाया है। आज हालात ये है कि खुद रूस भारत से कह रहा है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइलें भेजो। सोचिए तो रूस खुद हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है, वही आज भारत से मिसाइलें मांग रहा है। कारण साफ है, यूक्रेन युद्ध ने रूस को ये एहसास दिला दिया है कि भारत की बनी मिसाइलें न सिर्फ भरोसेमंद है बल्कि जंग का पासा पलटने की ताकत भी रखती है। अगर कल को रूस इन्हें अपने मोर्चे पर तैनात कर देता है तो यूक्रेन के आसमान में भारत की बनी मिसाइलें बरसती नजर आएगी। ये तस्वीर दुनिया के लिए नहीं होगी, लेकिन साफ संदेश है, भारत अब हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने दुश्मनों को खामोश किया है। ब्रह्मोस का नया वर्जन यानी ब्रह्मोस एनजी। ब्रह्मोस एनजी फाइनल टेस्टिंग पेज में है। ये मिसाइल हल्की, तेज और ज़्यादा घातक है। पुरानी ब्रह्मोस का वजन करीब 3000 किलो होता है, तो वहीं ब्रह्मोस एनजी लगभग 1250 किलो से भी कम होगी। यह मिसाइल इतनी हल्की है कि इसे तेजस जैसे छोटे लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर यह पल भर में वार कर देगी और चूकने का तो सवाल भी नहीं है। सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर और यहाँ तक कि पनडुब्बियों से भी इसे छोड़ा जा सकेगा। यही वजह है कि रूस ने इसे अपनी सेना में शामिल करने की इच्छा जताई है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। भारत और रूस मिलकर इसकी लागत घटाने पर काम कर रहे हैं। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान के एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल की बरसात हुई थी। उस एक झटके ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रह्मोस युद्ध के मैदान में क्या कर सकती है। रूस ने भी वहीं से सीख ली और महसूस किया कि ये मिसाइल उसके काम की है, खासकर तब जब पश्चिमी देशों ने रूस पर हथियारों के मामले में पाबंदियां लगाई। ऐसे समय में भारत ही वो सच्चा दोस्त है जिस पर रूस भरोसा कर सकता है। अभी तक भारत और रूस ने मिलकर लगभग 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई है, यानी औसतन हर साल सिर्फ 25 यूनिट। यही वजह थी कि यह महंगी साबित हो रही थी, लेकिन अब उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, कीमत गिरेगी और फिर इसे ज्यादा देशों को बेचना आसान होगा। पहले ही फिलीपींस भारत से ये खरीद चुका है और करीब 14 देश लाइन में है, यानी आने वाले समय में ब्रह्मोस भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक कतार में खड़ा कर देगी। और दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईएनएस विशाल की। भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है, पूरी तरह से स्वदेशी कोचिन शिपयार्ड में तैयार हो रहा है। इसका वजन करीब 65 से 75,000 टन होगा और बात करें इसकी लंबाई की तो यह लगभग 300 मीटर लंबा होगा और इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अपने साथ ये करीब 55 विमान ले जाएगा, 40 फाइटर जेट और 15 हेलीकॉप्टर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण यह महीनों तक बिना रुके समुद्र में तैनात रह सकेगा। इसके परमाणु रिएक्टर से 500 से 550 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, लेजर हथियार और एडवांस सेंसर चलेंगे। यहाँ से राफेल मरीन मानव रहित कॉम्बैक्ट ड्रोन सिस्टम लॉन्च होंगे, यानी आसमान पर निगरानी और समुद्र में मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल ये कि आईएनएस विशाल जरूरी क्यों है? इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पकड़ मजबूत करने के लिए, व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और सबसे बड़ी बात है चीन और पाकिस्तान दोनों के षड्यंत्रों को जवाब देने के लिए। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरा आने वाला है, वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के साथ। पाकिस्तान चीन से 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है। ऐसे में आईएनएस विशाल भारत का जवाब होगा। दोस्तों सोचिए, एक तरफ ब्रह्मोस एनजी आसमान और जमीन से दुश्मनों पर मौत बनकर टूट रही होगी और दूसरी तरफ आईएनएस विशाल महासागर में तैनात होगा। यह जोड़ी सिर्फ हथियार की नहीं बल्कि भारत की नई पहचान की है। भारत अब सिर्फ सुरक्षा करने वाला नहीं बल्कि सुरक्षा निर्यात करने वाला देश भी बन चुका है। यही वजह कि आज रूस जैसा महाशक्ति देश भी भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और आने वाले समय में दुनिया देखेगी भारत की बनी मिसाइलें और भारत के बने जहाज भी वैश्विक रणनीति का पासा पलटेंगे। दरअसल ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि दुश्मन के लिए डर का दूसरा नाम है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि अगर रूस को भारत से बनी ब्रह्मोस एनजी मिल गई तो यूक्रेन का पूरा युद्ध समीकरण बदल जाएगा। अभी तक रूस पुराने हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों से लड़ रहा है, लेकिन ब्रह्मोस की स्पीड और एक्यूरेसी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देगी। पश्चिमी देशों को यही डर सता रहा है कि भारत की तकनीक से रूस को नई जान मिल जाएगी और फिर यूरोप के किसी भी शहर पर खतरा मंडराने लगेगा। यही वजह कि ये मिसाइल सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं बल्कि पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाला फैक्टर बन गई है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।